हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था ऑन यूट्यूब, तो आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। हम लोग कर रहे हैं सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की एक बहुत ही डिटेल्ड सीरीज़, जिसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस मेरे साथ कवर कर पाएंगे। यदि आप लोगों के कोई डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हमने एक ब्रीफ इंट्रो दिया था अपना। तो आई एम योर मेंटोर, योर एजुकेटर रमा शर्मा। हम लोग कर रहे हैं BOE 405। BOE 405 इज द सब्जेक्ट कोड ऑफ सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर AKTU, और टुडे इज 23rd of April। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ये आपका एवेल्यूएशन स्कीम है यूनिवर्सिटी का। सिलेबस हमने पिछली बार डिस्कस किया था, और पिछले सेशन में हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन कवर किया था। राइट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेंसर्स के बारे में। सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो कितने टाइप के सेंसर्स हैं ये सब हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये पीछे वाली क्लास में जितना भी हमने पढ़ा था सारा का सारा स्लाइड्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। डेफिनेशन देखेंगे आज हम सेंसर्स की, और इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, हमको किस तरह का सेंसर चूज़ करना है, वो हमारी एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह की एप्लीकेशन होगी उसी तरह का सेंसर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आज हम यही सब बात करने वाले हैं कि भाई किस तरीके के सेंसर को आप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सेंसर होता क्या है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद स्लाइड्स। सेंसर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो सेंस कर ले, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सेंस कर ले, किस चीज़ को? किसी भी मैकेनिकल सिग्नल को, किसी भी फिजिकल सिग्नल को, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या फिर ऑप्टिकल सिग्नल को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग तरह के सिग्नल्स को रीड कर ले, सेंस कर ले, और उसके हिसाब से हमें क्या दे, एक आउटपुट दे प्रोसेस करने के बाद। और आउटपुट हमारा कैसा होना चाहिए? मेनली और मेजरली इट मस्ट बी अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइक वोल्टेज, लाइक करंट सिग्नल, ठीक है। और डिजिटल में अगर हम बात करें तो पल्स वगैरह हमें आउटपुट पे मिल सकती हैं। तो ये होता है जी हमारा सेंसर का काम। सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो डिटेक्ट करती है, पता लगाती है, रेस्पॉन्ड करती है, यानी कि प्रोसेस करके आउटपुट देती है टू सम टाइप ऑफ इनपुट। इनपुट कैसा हो सकता है? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से मिला हो। फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब कि हमने दिया हो, ठीक है, हमने दिया हो। और अलग अलग तरह के सिग्नल्स यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जैसे कि फिजिकल सिग्नल में आपने मान लिया टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। मैकेनिकल सिग्नल में आपने मान लीजिए फोर्स दे दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मान लीजिए आपने सप्लाई वोल्टेज दे दी। अलग अलग तरह के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्टिकल सिग्नल में मान लीजिए आपने लेज़र के थ्रू कुछ इनपुट लाइट दे दी, ठीक है। या फिर आपने किसी LED के थ्रू एक लाइट सिग्नल दे दिया, ठीक। तो ये अलग अलग तरह के
हमको इनपुट मिलते हैं। तो इनपुट कैन बी लाइट, इनपुट कैन बी हीट, टेम्परेचर, मोशन हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, और भी कोई एनवायरनमेंट का फिनोमेना हो सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट का ऐसा ही कोई और भी फिनोमेना होता है, तो इसको कहते हैं हम सेंसर। सेंसर का अपना काम समझ में आ गया। अब बेसिकली देखो करता क्या है कि सेंसर हो चाहे ट्रांसड्यूसर हो या फिर एक्चुएटर हो, ये सब लोग करते हैं प्रोसेस को कंट्रोल। अब प्रोसेस कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक इमेज देखते हैं, फिगर देखते हैं। ये हमारा कोई सेट पॉइंट है जहाँ से आपने कोई इनपुट दिया है, मान लीजिए किसी भी एपरेटस, किसी भी डिवाइस के अंदर। इधर प्लस और माइनस है उस इनपुट के, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर क्या है भाई, कंट्रोलर है जो कि क्या कर रहा है, आपके इनपुट को प्रोसेस करके कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलर के लिए आपने कोई ना कोई कंट्रोल एलिमेंट लगाया होगा। ये आपका पूरा का पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है आपके प्रोसेस कंट्रोल का। ठीक, कंट्रोल एलिमेंट ने कंट्रोल करने के बाद में क्या किया, आपके आउटपुट को प्रोसेस किया। जैसे कि आपको मान लीजिए अभी मिल रहा था एनालॉग सिग्नल, तो उसको डिजिटल सिग्नल में चाहिए, तो प्रोसेस करने के बाद उसको आपको डिजिटल सिग्नल में दे दिया। जैसे कि एडीसी कन्वर्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ एक स्मूथली चलती रहे और आप जिस पैरामीटर को मीज़र करना चाहते हैं सेंसर के थ्रू, उसका मीज़रमेंट ऑफ पैरामीटर हमने यहाँ दे दिया। अब होता क्या है ये देखिए कि सेंसर कैसे काम करता है कि जी मेरे को फोर्स को मीज़र करना था या मुझे टेम्परेचर मीज़र करना था, तो वो आपने यहाँ दिया मीज़रमेंट ऑफ पैरामीटर। ये मीज़रमेंट ऑफ पैरामीटर कहाँ गया, हमारे इधर आ गया। इधर से क्या थी, हमें वीएस यानी कि अपनी डिवाइस को चलाने के लिए पावर सप्लाई दी हमने। पावर सप्लाई आई हमारा, और एक क्या आया हमारा पैरामीटर जो हमें सेंस करना था। दोनों कहाँ चले गए, कंट्रोलर के पास चले गए। कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू, जो कि सेंसर का एलिमेंट होगा, उसके थ्रू हमने सेंस किया। सेंस करने के बाद हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस में आपका एडीसी हो सकता है, प्रोसेस में आपका कन्वर्टर हो सकता है कि आप मैकेनिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपका आउटपुट पी मिल गया। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल के 4 एलिमेंट होते हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है प्रोसेस, दूसरा एलिमेंट है मेजरमेंट, तीसरा एलिमेंट है कंट्रोलर, और चौथा एलिमेंट है कंट्रोल एलिमेंट। सबके अपने अपने काम हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर जो है मोस्टली बेटा इलेक्ट्रिकल होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर बेसिकली इलेक्ट्रिकल होते हैं और इनको ज़रूरत पड़ती है, दे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्योंकि इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि ये बाद में यूज़ करते हैं। देखो आगे चल के कंट्रोलर से कंट्रोल एलिमेंट की तरफ गया, फिर प्रोसेसर की तरफ, और यहाँ से हमें फीडबैक की तरह मिल गया। तो आगे चल के इन्हीं सिग्नल्स को हम फीडबैक की तरह यूज़ करते हैं अपने एपरेटस के अंदर। अब फीडबैक सिग्नल कैसा होना चाहिए जी, इट नीड्स टू बी इलेक्ट्रॉनिक, नीड्स टू बी इलेक्ट्रॉनिक। तो इसीलिए हमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर कैसा भी हो, हमारा फीडबैक सिग्नल जब यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये कैसा होना चाहिए भाई। इनिशियली भले ही आपने टेम्परेचर या फोर्स दिया हो, एक बार ये लूप चालू हो जाए तो फीडबैक आपका इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, और वही फिर आपका आगे जाएगा, दोबारा से प्रोसेस होगा। लेकिन देखो यहाँ पे फीडबैक तो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर क्या थे, एक्चुअल पैरामीटर्स जो थे हमारे, वो थे मैकेनिकल, है ना। वो अपने मैकेनिकल क्वांटिटीज़ थी या फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी आउटर एनवायरनमेंट की। तो इनकी वैल्यू को मीज़र करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल का तरीका होता है। ठीक है जी।
तो एक्चुअल पैरामीटर को मेज़र करना ज़रूरी क्यों है? एक्चुअल पैरामीटर को मेज़र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने को प्रॉपर फीडबैक सिग्नल मिले। टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिले। फॉर प्रॉपर फीडबैक सिग्नल हम क्या करते हैं, बेसिकली इन मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को सेंस करते हैं और सेंस करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारी प्रोसेस कंट्रोल लूप जो है ये हमारी, इसमें हमें फीडबैक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक मिले। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है जी। इसीलिए कह सकते हैं कि एक डिवाइस को ज़रूरत होती है एक फीडबैक पाथ की, विच विल नॉट ओनली मेजर द आउटपुट पैरामीटर बट विल प्रोड्यूस प्रपोर्शनल एनालॉग सिग्नल इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जो फीडबैक सिग्नल है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर के लिए, मेजरमेंट ऑफ आउटपुट पैरामीटर के लिए, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग proportional एनालॉग सिग्नल, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो ये हमारा सिग्नल की इम्पोर्टेंस है कि सिग्नल हमें क्यों जरूरी चाहिए होता है। अब सिग्नल क्या है कि साइलेंट सेंटिनल्स हैं हमारे टैग के, फीलर्स हैं मशीन के, मशीन को फील करते हैं, सेंस करते हैं और डेटा को हमें देते हैं, यानी कि विस्पर करते हैं। ठीक, हमें डेटा थोड़ी सी पोएटिक टर्म में लिखा है, तो साइलेंट है, हर जगह लगे होते हैं, हर एपरेटिस के अंदर होते हैं, मैं फील करते हैं, सेंस करते हैं आपके मैकेनिकल डेटा को, मशीन्स को, और विस्पर करते हैं, यानी कि देते हैं हमें आउटपुट सिग्नल। अब ये सब के बाद में कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशंस 6 तरीके के बेसिकली सेंसर होते हैं। एनर्जी के आधार पर जो विभाजित किए गए हैं, कन्वर्जन प्रिंसिपल के आधार पर जो विभाजित किए गए हैं, ठीक है, आउटपुट सिग्नल के आधार पर, जैसे कि आउटपुट आपका एनालॉग है या फिर डिजिटल है, उसके आधार पर। एनर्जी टाइप में देखें तो हम एक्टिव है या पैसिव है, उसके आधार पे, ठीक है। ऐसे कांटेक्ट में देखें तो कांटेक्ट वाले सेंसर हैं या फिर नॉन कांटेक्ट वाले सेंसर हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट से टच हो रहे हैं फिजिकली या टच नहीं हो रहे हैं। स्मार्टनेस के आधार पर, आपकी एप्लीकेशन के आधार पर कि जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ वैसा सेंसर। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन एनर्जी टाइप, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से सेंस कर रहे हैं उसके आधार पे होता है। तो बेस्ड ऑन एनर्जी टाइप में 5 तरह के सेंसर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैकेनिकल सेंसर क्या होगा, वो सेंस करेगा प्रेशर को, पोजीशन को या स्पीड को। तो स्पीड को जैसे एक्सीलरोमीटर्स जहाँ हमारे होते हैं वहाँ पे मैकेनिकल सेंसर्स लगे होते हैं। स्ट्रेन गेज जो हमारी होती है, जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए काम आती है, वहाँ पर भी मैकेनिकल सेंसर्स लगे होते हैं। पोजीशन को नापने के लिए जो आपके पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या है, मैकेनिकल सेंसर्स लगे होते हैं। दूसरा है थर्मल सेंसर। थर्मल यानी कि हीट को, यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए पिकअप द हीट, थर्मोकपल्स होते हैं, आरटीडी होते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो एक और होता है दैट इज़ थर्मिस्टर्स। तो ये भी होते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल सेंसर्स, यानी कि जो वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली मेज़र करते हो। तो ये कौन से होते हैं भाई, वोल्ट मीटर्स, अमीटर्स, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। फोर्थ है ऑप्टिकल सिग्नल, जो कि क्या करे, लाइट एनर्जी को सेंस करे। लाइट हो गई, फिर लाइट से रिलेटेड क्या है, वेवलेंथ है, इंटेंसिटी है, इस सब को सेंस करे। तो जैसे अपने फोटो डायोड हो गए, एलडीआरस हो गए, या फिर आपके ऑप्टिकल एनकोडर्स हो गए, इसी यूनिट के अंदर है ऑप्टिकल एनकोडर्स,
वो भी क्या करेंगे, अपनी लाइट एनर्जी को मेज़र करेंगे। ठीक, लेज़र लाइट भी हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेंसर्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो मेज़र करते हैं, जैसे कि एक आएगा सेकेंड यूनिट में हॉल इफेक्ट सेंसर, या फिर एक आएगा एलवीडीटी। एलवीडीटी के अंदर क्या होता है, वैसे तो ये रेक्टेंगुलर और एंगुलर अपनी लीनियर पोजीशन को चेक करने के लिए काम आता है, पोजीशन के लिए, बट इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 5 तरह के होते हैं एनर्जी के आधार पे। अब बात करेंगे कन्वर्जन प्रिंसिपल की, कि किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं आपके सिग्नल को इनटू द रीडेबल फॉर्म, जो कि एक यूज़र अपने एपरेटस के आउटपुट पे पढ़ सके। तो उसके आधार पर बेटा ये कितने तरह के होते हैं, ये भी 5 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 तरह कि, एक तो जी रजिस्टिव है। रजिस्टिव सेंसर मतलब जहाँ पे रजिस्टेंस चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में क्या होता है, थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 2 चीज़ें होती हैं, एक एनटीसी और एक आरटीसी। तो एक जगह होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। तो ये हो गया, बढ़ाने पर टेम्परेचर को रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट इज़ पीटीसी। और अगर रेजिस्टेंस कम करने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट इज़ एनटीसी। इसको कहते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आगे देखेंगे तो कैपेसिटिव सेंसर्स हैं, जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये भी यूनिट 2 के अंदर काम आएगा, ये भी यूनिट 2 के अंदर आता है। इंडक्टिव सेंसर्स, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन को रीड करते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर्स के अंदर, ये भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आता है। इसका भी इस्तेमाल, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लें एक, तो स्मार्टफोन होते हैं। स्मार्टफोन पे जैसे आपने किसी को फ़ोन डायल किया, फ़ोन डायल करने के बाद आपने उसको कान पे लगाया, जैसे ही आपने फ़ोन को कान पे लगाया, फ़ोन की जो लाइट है वो अपने आप बंद हो गई, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। तो ऑटोमेटिकली ऑफ कैसे हो रही है, कि वो सेंसर के थ्रू प्रॉक्सिमिटी चेक कर रहा है सेंसर आपकी, कि आपके कान के कितना पास है फ़ोन। नेक्स्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। ये वो सेंसर्स होते हैं जहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब पिक्चर के अंदर आते हैं, यानी कि, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ये पिक्चर के अंदर आती हैं। मैकेनिकल डिफॉर्मेशंस, ये पिक्चर के अंदर आती हैं। तो वहाँ पे हम पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। स्क्वीज टू चार्ज, जैसे कि वाइब्रेशन सेंसर, ये भी आपका यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, वाइब्रेशन सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर्स क्या होते हैं, ये वो सेंसर होते हैं जो कि लाइट सिग्नल को रीड करते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर है। अगर मैं बात करूं, इंफ्रारेड सेंसर एक ऐसा सेंसर जहां पे आप क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज को, लाइट्स को ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू आप रीड कर रहे हो। ठीक है जी, ये आपके कन्वर्जन प्रिंसिपल के आधार पे हैं। नेक्स्ट है आउटपुट सिग्नल के आधार पे 2 तरह के आउटपुट हो सकते हैं, एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है। ठीक है, डिजिटल होगा तो या तो ऑन ऑफ में होगा, हाई लो में होगा, 1 या 0 में होगा, या पल्सेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये सब हैं। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कितनी पास है या दूर है, तो आपको डिजिटल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट से। जैसे IR ऑप्टिकल सेंसर्स हैं इसका उदाहरण। नेक्स्ट है एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर में क्या है, आपको ऐसे रेज बनी हुई दिखेंगी, वेव फॉर्म्स बनी हुई दिखेंगी। तो स्मूथ होता है, ये फ्लोइंग होता है और कंटिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट टाइप, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है टू बी मेजर्ड वाया पैरामीटर, या फिर ये कहेंगे पैरामीटर measured ऑन ऑब्जेक्ट। ये अपना जो है, ये ऑब्जेक्ट किसी भी सेंसर के साथ में टच में है फिजिकली या नहीं है, फिजिकली टच और नॉट। तो इस पे डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सेंसर और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। कॉन्टैक्ट सेंसर को फिजिकल टच होता है, चाहिए होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर को नहीं चाहिए होता। तो इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपका पॉट।
पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 का हिस्सा है। और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर में जैसे कि यूनिट 1 के अंदर ही एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ LVDT। तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर है। फिर है आपके सेंसर की स्मार्टनेस, कि आपका सेंसर पैसिव है या फिर एक्टिव है या फिर इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वाला तो देखो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, ठीक है, ये दोनों हम फर्स्ट यूनिट से ही पढ़ना चालू कर देते हैं। तो आर दे वाइज और जस्ट वॉचर्स, क्या ये सिर्फ बैठ के देख रहे हैं या ये फिर इतने वाइज हैं जो अपना दिमाग चला के भी आपको प्रोसेस करके आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो पैसिव सेंसर का मतलब है कि दे आर नॉट स्मार्ट, ठीक है, पैसिव सेंसर मतलब नॉट स्मार्ट इनफ, यानी कि दे आर जस्ट वॉचर्स, जैसे कि थर्मिस्टर है। वहीं पर एक्टिव सिग्नल की बात करें तो ये सिग्नल को रीड भी करते हैं, सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं इकोज को, जैसे कि अपना लेज़र फ्लोमीटर या फिर जैसे कि अपना अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। भाई ये भी क्या करता है, ये भी इको को रीड करता है। ये दोनों के दोनों आपके, ये आपको मिलेंगे सेकेंड यूनिट में। इंटेलिजेंट सेंसर क्या होते हैं, दे हैव ब्रेन्स, यानी कि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन होता है इस सेंसर का। जैसे कि स्मार्ट टेम्परेचर सेंसर क्या होते हैं, इंटेलिजेंस सेंसर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड सेंसर्स के क्लासिफिकेशन की। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए देखने हैं तो हमारे फ्लोमीटर होते हैं या फिर प्रेशर सेंसर्स होते हैं। गाड़ियों में देखने हैं तो गाड़ियों में ऑक्सीजन सेंसर या फिर स्पीड सेंसर, एक्सेलरोमीटर वो सब लगा होता है। बायोमेडिकल में हमें ECG के लिए सेंसर की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज मॉनिटर के लिए ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट में स्मोक को सेंस करना, गैस को सेंस करना, ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो हम घर पे अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टच स्क्रीन है आपकी, गायरोस्कोप है, ठीक है, गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिक रॉड है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस है। ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है जहाँ पे सेंसर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन हमने ये सब देखा, एनर्जी टाइप, कन्वर्जन प्रिंसिपल, टाइप ऑफ सेंसर, इनमें मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, एग्जाम्पल्स सबके दिए हुए हैं और अच्छे से। और यहाँ पर किस चीज़ को मेज़र कर, मतलब किस चीज़ की हेल्प से, कि मूव कराओ, ग्रूव कराओ, थर्मल में हीट को फील करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में चार्ज हो जाओ, ऑप्टिकल में इट लव्स द लाइट, तो लाइट सिग्नल को रीड करो, मैग्नेटिक में डिटेक्ट मैग्नेटिक वाइब्स। ये सब इस तरह से आप टेबल की फॉर्म में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ तक कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं बेटा किसकी, ट्रांसड्यूसर की, कि सेंसर ने तो सिर्फ सेंस कर लिया, आगे की कहानी का क्या, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ये करेगी क्या, कन्वर्ट, दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करना प्लस प्रोड्यूस करना, यानी कि आपके सेंसर ने किसी सिग्नल को सेंस किया, उसको कन्वर्ट करना किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मोस्टली इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देना आगे के लिए, दैट इज़ द वर्क ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफ़र प्लस प्रोड्यूसर, ठीक है। अब होता क्या है, इट कंटेन्स
इट कंटेन्स ऑफ अ सेंसर एलिमेंट, एक सेंस करने वाला एलिमेंट होता है, प्लस अ सिग्नल, क्योंकि ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है तो कन्वर्जन यूनिट, कि भाई सेंस भी कर रहा है और ट्रांसफ़र भी कर रहा है। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेंसिंग एलिमेंट और एक सिग्नल कन्वर्जन यूनिट। किस लिए? टू ट्रांसफॉर्म द डिटेक्टेड सिग्नल, जिसको आपने डिटेक्ट किया था सेंसर की हेल्प से, उसको ट्रांसफॉर्म करने का है इनटू यूजफुल रीडेबल आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब कि एवरी सेंसर इज आप कहेंगे एवरी ट्रांसड्यूसर इज अ सेंसर, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो ट्रांसड्यूसर के अंदर तो एक सेंसर भी लगा हुआ है, तो वो तो एनी हाउ सेंस कर ही लेगा, लेकिन सेंसर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि कन्वर्ट कर पाए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना सेंसर है ना जी, ये सेंसर तो सिर्फ ओनली डिटेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली डिटेक्ट्स फिजिकल क्वांटिटीज, जबकि ये जो अपना ट्रांसड्यूसर है ये डिटेक्ट भी करता है, डिटेक्ट प्लस कन्वर्ट। ठीक है, डिटेक्ट प्लस कन्वर्ट, ये दोनों ही काम करता है। तो बेसिकली इसके अंदर सेंसर प्लस सिग्नल कन्वर्जन यूनिट लगी होती है। ठीक है, तो इसका फिगर होता है क्या कुछ। ट्रांसड्यूसर को हम कहाँ देखते हैं सिस्टम के अंदर, ट्रांसड्यूसर को हम किधर देख पाते हैं? तो सिस्टम के अंदर ट्रांसड्यूसर को बेटा हम देखते हैं, चलो एक जनरल इंस्ट्रूमेंट का आपको फिगर बताते हूँ कि एक जनरल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। जनरल इंस्ट्रूमेंट, तो इट लुक्स लाइक कि सबसे पहले क्या होगा, एक मेजर्ड मीडियम होगा, मेजर्ड मीडियम के साथ लगा होगा, आपने क्या मेज़र करना है वो इस मीडियम में आप दोगे। ट्रांसड्यूसर लगा होगा, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, सेंस भी करेगा और ट्रांसफॉर्म भी करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मैकेनिकल सिग्नल था फोर्स, ठीक है, आपने उसको सेंस किया और सेंस करके आउटपुट बना दिया वी, वोल्टेज। मैंने एफ यहाँ साथ में इसलिए लिख लिया क्योंकि मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल सिग्नल फोर्स था, सिग्नल आ गया आउटपुट। तो कई बार क्या होता है कि ये जो आउटपुट सिग्नल होता है वो आपका मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट्स में होता है, तो उसके लिए अपने को क्या ज़रूरत होती है, इसको एम्पलीफाई करने के लिए, तो नीड टू एम्पलीफाई। अब ये नीड टू एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि ये कहाँ एम्पलीफाई होगा जी, ये होगा एक यूनिट में जिसका नाम है सिग्नल कंडीशनिंग। आप घर जाके तो करोगे नहीं इसको एम्पलीफाई, आप तो अपने वर्क प्लेस पे ही करोगे, तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट लग गई। अब क्या हो गया, ये मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट से वोल्ट्स की रेंज में आ गया, मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट से वोल्ट्स की रेंज में आ गया। और जैसे ही ये वोल्ट्स की रेंज में आया, हमने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर से इसको सिग्नल को क्या कर दिया जी, ट्रांसमिट कर दिया, है ना। ट्रांसमिट करने के लिए क्या करेंगे, सिग्नल पे एक ट्रांसमीटर लगा देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा, अभी इसमें क्या होगा, ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट होने के बाद कुछ नहीं, ये डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डिस्प्ले या फिर रिकॉर्ड दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो डिस्प्ले भी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, जिसको बाद में कि हमारा जो ह्यूमन ऑब्जर्वर है, ठीक है, ह्यूमन ऑब्जर्वर वो इसे ऑब्जर्व कर लेगा और यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का फिगर है। तो यहाँ तक के आज के लिए रहते हैं। फिर कल से जब हम करेंगे तो टुमारो वी विल इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू selection of sensors, ठीक है। then we will do displacement sensor, then LVDT, then optical encoder, then strain gauge, देन इधर पीजो इलेक्ट्रिक। तो इस तरह से हम लोग अपने आगे के साथ इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक करें अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर कोई भी आपको फीडबैक या कुछ भी बताना है तो कमेंट करें। अपने इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दिस इज़ रमा शर्मा फ्रॉम CSE AIML डिपार्टमेंट, RKGIT गाजियाबाद। थैंक यू सो मच।